पूरे 100 मरतबा पेश कर चुके हैं, आपके सामने पेश की देते हैं। जब जैसे ही बिल आया था उसके 2 दिन बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में की थी वक्फ के आने बिल के आने पर। आपने कहा उसके लिए कहा ये वक्फ बिल नहीं बल्कि सांप का बिल है और जिसका मतलब है औकाफ को ख़त्म करना। सिर्फ इस मकसद से बिल लाया गया है। ये सांप का बिल है और ये वक्फ बिल नहीं है। और उस पर जितनी भी शिकें हैं 40-42 उस सब के सब हर शिक ऐसी है कि अगर एक भी बाकी रही तो वक्फ खत्म हो जाएगा। एक भी बाकी रही तब वक्फ खत्म हो जाएगा। तो और वही हम देख रहे हैं, वही पूरा खेल वही किया जा रहा है। और जो उम्मीद पोर्टल बनाया गया, उम्मीद नाम रखा गया, ये शॉर्ट फॉर्म है UMID। इसमें वक्फ का कहीं नाम है, उम्मीद में वक्फ नहीं है कहीं पर। उम्मीद के वर्ड जो है उसमें वक्फ शामिल ही नहीं है। तो उस पर उन्होंने ऐसी शिकें रख दी हैं कि जिससे वो उस पर कोई वक्फ दर्ज नहीं हो पा रहा है। बहुत कम वक्फ दर्ज हुए हैं और जो भी होता है रिजेक्ट हो जाता है। ये नहीं फिर से दीजिए। तो ये पोर्टल जो बनाया गया वो भी इसलिए बनाया गया है कि जो वक्त दर्ज हो सकते हैं वो भी ना दर्ज हो। इसलिए अभी तक बहुत कम वक्त दर्ज हो पाए और जबकि बहुत कम वक्त रह गया। तो इस पर उस वक्त हमने कहा था दूसरे दिन कि आप दर्ज की बात कर रहे हैं, 10 साल में दर्ज नहीं हो पाएंगे पूरे। तो बोला ना 10 साल में दर्ज नहीं हो पाएंगे पूरे। तो 6 महीने भी 2 महीने जो गुजर गए थे पूरे वक्त की लड़ाई में, कोर्ट की लड़ाई में गुजर गए थे 2 महीने। तो ये 10 साल में भी ये पूरा वक्त दर्ज नहीं हो पाएगी। पूरा षड्यंत्र, पूरी साजिश, पूरा एक ड्रामा सिर्फ औकाफ को ख़त्म करने के लिए किया गया है। और मकसद ये है कि कट्टरपंथियों को खुश किया जाए और इलेक्शन में वोट हासिल किया जाए। इसलिए मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने की पूरी प्लानिंग की है। किस तरह के नुकसानात जो हैं उनको होंगे जो हमारे आने वाले जायदादें सब खत्म हो रही है और हर जायदाद जो है वो उसको कह देते हैं साहब ये जो है वक्त नहीं है। 70% आपका तो गवर्नमेंट के कब्जे है। उसमें बिल में यह है कि जो भी गवर्नमेंट के कब्जे में है वो गवर्नमेंट की हो जाएगी, प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की हो जाएगी। ये बिल में आया है 70% तो ये खत्म हो जाएगी। 30% जो बचे वो भी पोर्टल खत्म कर देगा। उसमें दर्ज नहीं हो पा रहे। जो दर्ज करो वो ये दर्ज नहीं हो सकता, फिरते 50 बार दर्ज किया उसके बाद वो रिजेक्ट कर देता। सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ राहत दी है उसको आप कैसे देखते हैं? राहत तो नहीं, 1-2 चीज़ों में राहत दी। एक तो ये कि जो पहले था कि DM जो है वो फैसला करेगा कि वक्फ है कि नहीं है, वो उसको हटाया है। उसके बजाय उन्होंने बताया कि ट्रिब्यूनल फैसला करेगा। और दूसरी चीज़ 1-2 बताया से और भी कोई है तो एक ज़्यादा और कोई राहत दी नहीं है। इसमें तो हर शिक हटाने वाली है, इसमें हर इसमें जितने पॉइंट है सब हटाने वाले हैं। जो मौलाना जो गैर मजहब के भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं लोग जो उनको रखने का वो उसमें। दूसरी चीज़ है कि उन्होंने कहा कि मैक्सिमम 3 हिंदू रखे जाएंगे। अरे भैया किसी भी हिंदू वक्फ को मुसलमान है? एक भी हिंदू वक्फ बता दीजिए, एक भी हिंदू बता दीजिए जिसकी ऑर्गेनाइजेशन उसको मुसलमान हो। आपने जो वहाँ का राम मंदिर उसको मुसलमान को नहीं रखे आपने। तो ये बहुत बड़ी धांधली की गई है और इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी सपोर्ट कर दिया है। तो बहुत बड़ी दायसारी की गई है जो मुसलमानों के साथ हो रही है कि इस पर हिंदू क्या करेंगे? वक्फ धार्मिक मामला है जी। वक्फ जो है वो धार्मिक है हमारे क्या, वक्फ धार्मिक है बिल्कुल उसको, और सिर्फ धर्म के लोग चला सकते हैं उसको। ये जो उसमें घुसेड़ दिया गया MP और टिम्पी छिप्पी ये सब गलत है क्योंकि सिर्फ धार्मिक लोग को चला सकते हैं, कोई वक्फ नहीं चला। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मुस्लिम लोग आपस में इकट्ठे नहीं है? शायद इसका वो बार बार तजर्बा कर रहे हैं, उनको लगता है कि इनको इसी तरह दबाया जाए। देखिए मुसलमान जो है वो जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जिसका चला रहा है और उसमें हमारा पब्लिक को भी बेदारी उसमें नहीं समझ रही पूरी क्योंकि इतने बड़े जलसे किए उसमें तो बहुत ज़्यादा अभी उनमें समझ नहीं आई है बहुत कि कितना बड़ा उनका नुकसान हो जाएगा। बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, कमर टूट जाएगी मुसलमानों की हड्डी उनकी टूट जाएगी अगर ये औकाफ खत्म किए गए। और मुसलमानों को समझ आना चाहिए इसकी और इसके आगे जो भी पर्सनल बोर्ड की तरफ से ये बड़ी तस्वीर जो भी ऐलान हो उसमें भरपूर तरीके से मुसलमान। आपने बात कही है कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड इसकी क़यादत कर रहा है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने जिस तरह आप बता रहे हैं कि बड़े बड़े जलसे, उसमें काफ़ी और कुछ भी है लोगों तक जाने के लिए, यहाँ तक कि गैर मुस्लिम लोगों को भी इससे आगाह करना। तो मतलब मेरे ख्याल में वो कुछ हो नहीं रहा। उसमें आगाह करना चाहिए क्योंकि ये सबसे बड़ा झूठ जो बोला है, सबसे बड़ा झूठ जो पार्लियामेंट में बोला गया है और हमारे BJP के लीडरों से बोला गया, वहाँ के जो मिनिस्टर है जो उससे जो बोला गया है कि साहब रेलवे के बाद और उसके बाद फौजियों के बाद सबसे बड़ा पार्टी उसमें वक़ाफ़ की। तो बिल्कुल झूठ, 100% झूठ है। सिर्फ तमिलनाडु के अंदर जो मंदिरों की प्रॉपर्टी है वो वक्फ की प्रॉपर्टी से ज़्यादा है।
सिर्फ तालिबान प्रॉपर्टी। बहुत बड़ा झूठ बोला गया, हिंदुओं को धोखा दिया गया है, पूरा पार्लियामेंट में झूठ बोला गया है। इस पर तो बहुत क्यों तो खत्म कर देना चाहिए, ये हुकूमत खत्म हो जाना चाहिए इसी से पर झूठ बोला है इन्हें। और साबित हो चुका है कि सिर्फ तमिलनाडु केरला में से पूरी मुसलमानों की प्रॉपर्टी से ज़्यादा की प्रॉपर्टी। और हमने कहा कि भाई तो कहा मुसलमानों के हित के लिए हमने करा, तो उस पर हमने कहा था 1000 टन से ज़्यादा सोना जो है वो मंदिरों में डंप पड़ा हुआ है। ये 1000 टन सोना जो अगर रिजर्व बैंक में चला जाए तो इसी में डॉलर जो 90 रुपए को 20 रुपए में आ जाएगा। पूरी इकोनॉमी हिंदुस्तान की दुरुस्त हो जाएगी, मुसलमान नहीं पूरे हिंदुस्तान की इकोनॉमी दुरुस्त हो जाएगी अगर मंदिरों के सोने को जो है अंदर रखा हुआ है जमा वो अगर इस्तेमाल कर लिया जाए। और हिंदुओं में अगर बांट दिया जाए तो सारे हिंदू जो हैं वो धर्मान हो जाएंगे, और रिजर्व बैंक में रख दिया जाए तो सारी महंगाई खत्म हो जाएगी। सारा हमदर्दी तुमको मोहब्बत मुसलमानों से आ रही है ना, पूरे हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं तुम्हें। सर्वे हो तमाम अवकाफ का, फिर से शिया शामिल उसमें हो सर्वे में, उसके बाद पता लगाया जाए कितनी शिया प्रॉपर्टी तो वक्फ है, उसको दोबारा शिया और शिया वक्फ बोर्ड बनना चाहिए। इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी क्योंकि 15% अगर यह है कि 15% अगर टोटल की 15% वकाफ हो या 15% आमदनी हो तो नया वक्फ बोर्ड बन सकता है, अलग वक्फ बोर्ड बन सकता है। तो शियों की 15% कहीं ज़्यादा आमदनी वकाफ की यहाँ पर है, क्यों धारली से सुनने वक्फ बोर्ड में जो लिख दिया गया उसको या सर्वे हो, और सर्वे के बाद जो शिया वकाफ उसको अलग किया जाए जैसे सुंदर। दूसरी चीज़ यह है कि 2 ही वक्फ हैं हो सकते हैं, या सूफी लोगों ने औकाफ है या शिया औकाफ है, क्योंकि जो वहाबी हजरात उनके वक्फ का तस्वर ही नहीं है। जो जिनका वक्फ है ही नहीं इनके धर्म में उनको मेंबर बनाया जाता है। सबसे बड़ी धारली तो यही इनके धर्म में वक्फ ही नहीं है कोई चीज़। वहाबियों में कोई वक्फ की गुंजाइश नहीं है, उनके इशारे सवाब होते ही नहीं है। तो मर गया खत्म के बाद सारा धंधा बंद। लेकिन शियों में और सूफियों में ये इशारे सवाब के लिए वो बनाया जाता है, तो वहाबियों में इशारे सवाब का तस्वर ही नहीं है कोई, तो वहाबियों में बना दिया जाता है। तो ये बहुत गलत है, इसी वजह से वो और भी तबाह हो रहे हैं।